ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। हमने ये समाअत किया कि इमाम आली मकाम के भाई चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम आली मकाम ने कूफा की सरज़मीन पर भेजा और इरशाद फरमाया कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ के हालात व कैफियत से मुझे आगाह करो। अब तशरीफ़ ले गए, आपकी शहादत वाक़ई हुई और शहादत वाक़ई होने के बाद मोहम्मद बिन अशअस और उमर बिन साद से आपने इरशाद फरमाया था कि मेरी लाश को दफन करवा देना, मेरे ज़िम्मे कुछ दिरहम व दीनार बाकी हैं उसे अदा कर देना और एक ख़ुतूत मेरे बड़े भाई इमाम आली मकाम के नाम रवाना कर देना और बता देना कि यहाँ के हालात अब साजगार नहीं है, यहाँ के हालात साजगार नहीं है। अब ऐसा है कि रख्ते सफ़र आप जो बांध चुके हैं उसे वापस ले लें, आप वापस चले जाएं। यहाँ अभी इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर कूफा की तरफ अपना रख्ते सफ़र बांधते हैं। अपने साहबजादे और अपनी साहबजादियों को लेने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई और उनके बेटे, उनके भाइयों को लेकर के और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ साहबजादियाँ थीं, उनको लेकर के आप रख्ते सफ़र बांध रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर को और दीगर असहाब को जब पता चला कि हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवाना होने वाले हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बारगाह आली मरतबत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, आप तो जो कूफा के रहाइशगाह हैं और कूफा के जो बाशिंदगान हैं, आप तो उनके हालात से वाक़फ़ियत रखते हैं और उनकी बेवफ़ाई जो है मशहूर है, आप ना तशरीफ़ ले जाएं। इतना सुनने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम हमें मना करते हो, हम नहीं जाएंगे। आपने फिर कल वाली तारीख़ दोहराई और इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने हमें ये 150 से ज़ायद मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो ख़ुतूतनामा हासिल हुए हैं, कल इसके बारे में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अगर मुझसे मुतालबा किया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। जाने से पहले आप मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। मक्का मुअज़्ज़मा में आए, हजर अस्वद को चूमा और चूमने के बाद हजर अस्वद के सर मुखातब हुए और कहा, ऐ हजर अस्वद, तो वही हजर अस्वद है ना कि जो मक्के में आता है बग़ैर तुझे चूमे हुए नहीं जाता है, तुझे चूमे हुए बग़ैर नहीं जाता है। देखना तेरा और मेरा हाल कितना फ़र्क है कि तुझे भी चूमा है मुस्तफ़ा ने, मुझे भी चूमा है मुस्तफ़ा ने, तुझे भी चूमा है मुस्तफ़ा ने, मुझे भी चूमा है मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। लेकिन तेरे चूमने की इंतहा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे चूमने की इंतहा मुझे मालूम है। सुभान अल्लाह। फ़र्क बस इतना है कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा तो सब चूमते हैं और मुझे मुस्तफ़ा ने चूमा है तो अब इस चूमने की अदा को
अब मैं ले करके रखते सफ़र बांध रहा हूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हैं। जहाँ पर लोग दूर दराज कई मीलों का सफ़र तय करके मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब आने वाले हैं, जिस मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के लिए लोग तवील सफ़र करने के बाद हाजिर मक्का होने वाले हैं, आज इमाम आली मकाम वहाँ से रुख्ते सफ़र बांध रहे हैं और लोगों से इजाज़त तलब की और आंखें अश्कबार हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में जैसे ये एक वाबेला मच गया, एक कोहराम समझ गया कि आज इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखते सफ़र बांध रहे हैं। आप यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रवाना होते वक्त लोगों का अज़्दहाम आपकी नज़रों के सामने आ गया। जो हाल मदीने का था वही हाल मक्के का भी हो गया। कल जो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहदाई मदीना में आए थे, आज तमाम शहदाई मक्का मुअज़्ज़मा में भी उमड़ते हुए सैलाब की तरह काशाने आली मकाम पर हैं और इमाम आली मकाम से अर्ज़ करते हैं, इमाम आली मकाम आप जा रहे हैं, मक्के की गलियां सूनी पड़ जाएंगी। अय इमाम आली मकाम आप जा रहे हैं, मक्के की गलियां सूनी पड़ जाएंगी। मक्के की गलियों में जब भी नजरें दौड़ती थी, हाँ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना देखे हम लोगों ने, लेकिन चलते आप थे तो अक्स मुस्तफ़ा का नजर आता था, बोलते आप थे तो मुस्तफ़ा का अक्स नजर आता था। आपके हर तर्ज में मुस्तफ़ा का तरन्नुम नजर आता था, आपके हर तकल्लुम में मुस्तफ़ा का तकल्लुम नजर आता था, आपके मुस्कुराहट में मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट नजर आती थी। अय इमाम आली मकाम अब हम तमाम लोगों को बेसहारा छोड़ करके जा रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बान हाल से इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों को बेसहारा छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। अब दीन मुस्तफ़ा को हुसैन के सहारे की ज़रूरत है, अब दीन मुस्तफ़ा को बका की ज़रूरत है, अब दीन मुस्तफ़ा को बका की ज़रूरत है, अब दीन मुस्तफ़ा को रगे हुसैन की ज़रूरत है, अब दीन मुस्तफ़ा को खून हुसैन की ज़रूरत है, अब दीन मुस्तफ़ा को रहलत हुसैन की ज़रूरत है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाई भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनकी शहजादियाँ भी हैं, तमाम लोगों को लेकर के अली अकबर भी साथ में हैं, हज़रत कासिम भी साथ में हैं, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत इमाम हसन के बेटे भी हैं। कौन इमाम हसन के बेटे? यही इमाम हसन के बेटे हैं कि जब करबला के कारेसार मैदान में जब आप उतरे हैं तो लोग देखने के बाद ये पता ना लगा सके कि ये आया कौन है। लोग देखने के बाद ये कह रहे थे कि आखिर इस कछार में ये शेर कहाँ से आ गया है। लोग देखने के बाद फैसला ना कर पा रहे थे कि आखिर ये हसन आ गए हैं या हुसैन आ गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला के तपते हुए सरनाथ में जिन जिन शहदाए मुस्तफ़ा ने, जिन जिन शहदाए अली ने अपने कदम को रखा है, हाँ देखने में बज़ाहिर तादाद में 82 थे, लेकिन जो 22,000 का लश्कर था, लोग देखने के बाद थर्रा गए थे और ज़बाने हाल से कहा था एक एक करके ना जाओ। जब यजीद ने से पूछा गया एक एक करके क्यों ना जाएं, तो उन लोगों ने कहा था कि तुमने अली के बारे में सुना है, मैंने अली के बारे में देखा है। कौन अली? वो अली कि अगर उसके मुकाबले में अगर मरहब भी आए और अगर लोहे का ताज पहना हो तो उसे भी फाड़ करके अलग करता हुआ नजर आए। आज यही वो अली का लाल रवाना हो रहा है मैदान करबला की तरफ। और सबसे पहले रवाना होने के बाद रास्ते में बेशुमार मकामात पड़े। अल मुख्तसर में आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं एक एक मकाम की अगर वजाहत करता चलूँगा तो बात काफ़ी तवील हो जाएगी। अल मुख्तसर मैंने जो तवारीख से मैंने अपने इल्म में इस्तिफादा किया है, तकरीबन 18 मकामात पर आपने पड़ाव किया है, जिनमें से चंद मशहूर मकामात का तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज अजमली की ज़बानी आप समाअत करेंगे। यही इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब आप निकलते हैं और निकलने के बाद आपने अपना सफ़र बांधा और सफ़र बांधने के बाद कभी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ देखते हैं, कभी अपने सफ़र को देखते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जब आप रवाना हुए हैं तो रास्ते में जो पहला पड़ाव पड़ा है वो कोई और पड़ाव नहीं था, बल्कि वो सफ़ा पड़ाव था। आप वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपसे आपकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि फरज़क शायर से होती है। फरज़क शायर मुलाकात करता है और वो कूफा से आ रहे थे। आपने पूछा ज़रा ये तो बताओ कि कूफा के हालात कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ कूफा के हालात तो ऐसे हैं कि कूफा वालों के दिल हुसैन तुम्हारी तरफ हैं, लेकिन वहाँ की तलवारें बनु उमय्या की जानिब हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद आप और आगे बढ़ते गए। रास्ते में आपको बेशुमार मकामात मिले। उन्हीं मकामात में से एक मकाम का नाम है
अरक, उस अरक मकामात पर सबसे पहले जाफ़र तैयार के बेटे मिले और मिलने के बाद में आपसे मुलाकात ना हुई बल्कि अपने दोनों साहबजादों को एक खतूत के ज़रिए भेजा और खतूत देने के बाद आपने इरशाद फरमाया, इमाम आली मकाम मुझे खबर पहुंची है कि तुम यहाँ से रवाना हो रहे हो। ये खतूत पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि आप चले आइए, आप वापस हो जाइए, अगर तुम कहो तो मैं जा कर के मदीना मुनव्वरा का जो गवर्नर है उससे बातें करता हूँ और आप वापस आ जाइए। आपने जब ये ख़त पढ़ा और ख़त पढ़ने के बाद उन दोनों साहबजादों को देखा, नीचे ये लिखा हुआ था कि हम भी आकर के आपसे आगे मुलाकात करते हैं। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ख़त पढ़ा और ख़त पढ़ने के बाद अपना सफ़र रोका नहीं बल्कि अपने सफ़र को जारी रखा और इसी सफ़र को तवील करते हुए आप आगे बढ़ते हुए चले गए। आपके साथ में बल्कि कई लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था। जब जब कोहे सफ़ा के मकामात को पार करते हुए एक मकाम ऐसा भी आता है जिसे ज़ी हशम कहा जाता है, आपकी मुलाकात वहाँ पर किसी और से नहीं बल्कि हज़रत कैस से होती है। कैस से मुलाकात करने के बाद कैस भी आपके साथ में हो जाते हैं। आपके साथ में बेशुमार शहदाए आली मकाम हैं। आपने सबको लेकर के रखते सफ़र बांधा और आपने वहाँ पर रुकने के बाद एक ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद में कैस के हवाले किया और इरशाद फरमाया, ऐ कैस, इस खत को लेकर के कूफा में जाओ और कूफा वालों को निदा दे दो और कूफा वालों को बता दो कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद होने वाली है और तुम लोग उनकी हाथ पर बात कर देना। हज़रत कैस इस खत को लेकर के जब आप कूफा की तरफ रवाना हुए हैं तो रास्ते में कुछ इब्ने ज़ियाद के ग़ुलाम, इब्ने ज़ियाद के सिपाही आपको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इब्ने ज़ियाद के पास में जाते हैं और इब्ने ज़ियाद के पास में लेकर के जा कर के कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने सारा मामला बता दिया। हज़रत कैस ने सारे हालात को बयान कर दिया और उन लोगों ने कहा, अब ऐसा है कि तुम जाओ और इमारत पर खड़े होकर के हज़रत अली को, हज़रत इमाम आली मकाम को गाली देना शुरू कर दो। इतना सुनने के बाद हज़रत कैस ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने हाँ हाँ भर लिया और जाकर के इमारत पर खड़े होकर के उन्होंने जो पहला तराना गाया है वो इमाम आली मकाम की मोहब्बत का तराना गाया है। उन्होंने जो पहला तराना गाया है वो इमाम आली मकाम की मोहब्बत की गवाही दी है। इमाम आली मकाम की तारीफ करते हुए जा रहे हैं, इमाम हुसैन पाक की तारीफ करते हुए जा रहे हैं, अहले बैत तहार की तारीफ करते हुए जा रहे हैं। जब इब्ने ज़ियाद ने ये सारे मामलात को देखा तो उसने कहा, ये क्या हो रहा है, ये तो अहले बैत तहार की तारीफ कर रहा है और इब्ने ज़ियाद की बुराई कर रहा है, इब्ने ज़ियाद को गाली दे रहा है। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब ऐसा है कि इसकी बात को सुनी ना जाए बल्कि इसको इसी ऊंचाई इमारत से नीचे फेंक दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत कैस को उठा करके ऊपर से फेंक दिया जाता है और आपकी शहादत वाक़ई हो जाती है। आपके बदन की हड्डी हड्डी चूर हो जाती है। आप आगे चलते हैं और चलते चलते आपने एक मकाम पर पड़ाव किया और पड़ाव करने के बाद आपने रात गुजारी और रात गुजारने के बाद में आपने फिर सुबह को सफ़र तय किया और तब सफ़र तय करते करते जब रात में क़याम किया तो एक आवाज़ आ रही थी। लोगों ने कहा, यह कैसी आवाज़ है। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कहीं से घोड़ों के टापों की आवाज़ आ रही हो या ऊँटों की आवाज़ आ रही हो। इतना सुनने के बाद एक और सदा आती है कि नहीं नहीं, ये किसी और की आवाज़ नहीं है बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। आप बहरहाल ये रात गुजरी और गुजरने के बाद में आप अभी अपने मकाम पर तशरीफ़ फरमा हैं, यानी आप ज़ी हशम में आराम फरमा हैं। ज़ी हशम के मकाम पर आप आराम फरमा रहे हैं जब तक कि वहाँ से किसी और के आने की आवाज़ आई तो देखते हैं तो कोई और नहीं आ रहा है बल्कि हुर बिन यजीद आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा, ये देखो कौन आ गया, लोगों ने कहा, ये देखो कौन आ गया। जब सबकी निगाहें देखने तो कोई और नहीं था बल्कि वो इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ एक गुलाम हुर बिन यजीद था। आपको बता दूं कि ये हुर बिन यजीद जब आपकी बारगाह में आए हैं तो आने के बाद आपसे इरशाद फरमाया, ऐ इमाम आली मकाम, मैं हुकूमत की तरफ से भेजा गया हूँ। ऐ इमाम आली मकाम, मैं हुकूमत की तरफ से भेजा हूँ। मैं आपसे लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे जंग नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि आपको रोक दिया जाए या तो आपको वापस कर दिया जाए, आपको भेज
दिया जाए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं नहीं, इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तो उन्होंने कहा मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, या तो आपको गिरफ्तार करके मुझे दरबार इब्ने ज़ियाद में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे लेकर के चलना चाहते हो तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रुक जाओ, पहले मुझे नमाज अदा कर लेने दो। नमाज ज़ोहर का वक्त था। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया आओ वज़ू कर लो। आपने हुर से पूछा आए हुर ज़रा ये तो बताओ क्या तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा हाँ हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक है, आओ तुम भी नमाज अदा कर लो। इतना सुनना तक कि हुर ने कहा क्या इमाम आली मकाम अब हमारे पास में पानी नहीं रहा, हमारे ऊँटों को भी प्यास की शिद्दत है, हमारे साथियों को भी प्यास की शिद्दत है। यहाँ पर जब हुर आया था तो उसके साथ में 1000 का लश्कर था। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आए हुर सुन लो, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं है तो आओ, ये बारगाह इमाम आली मकाम है, तुम्हें वज़ू के लिए भी पानी दिया जाएगा, तुम्हें पीने के लिए भी पानी दिया जाएगा। यहाँ से पता चला कि जो पानी पर पहरा लगाता है उसे यजीदी कहते हैं, और जो पानी को ना अपनों को देखता है ना बेगानों को देखता है, जो भी आता है सबको पिलाता है, तो पानी रोकना ये यजीदियत कहलाती है और पानी को जारी करना ये हुसैनियत कहलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लाह मौलाना सलमान रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। जो पानी रोके उसे यजीदियत कहते हैं, और जो पानी को रवा करे उसे हुसैनियत कहते हैं। यही इमाम आली मकाम अपने सफ़र को जारी रखते हुए रास्ते में आपको एक कासिद मिला। अभी आप लाइल्म थे, आपको खबर नहीं थी कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। आपके साथ में बेशुमार लोग आए थे, कोई मक्का मुअज़्ज़मा से चला, तो कोई कोहे सफा से चला, तो कोई ज़ी हशम में पहुंचा। हर तरफ से लोग आ रहे हैं, लेकिन एक कासिद आया आपके पास और उसने ख़त दिया, और ख़त देने के बाद उसने अर्ज़ किया, खुतूत में लिखा था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कर दी गई है। उसमें लिखा था कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उस कूफा का सफ़र करने के लिए जा रहे हैं कि जिस कूफा में इमाम मुस्लिम बिन अकील को आपने भेजा था, उन्हें शहीद करके और उनकी लाश को घोड़े में बांध करके तौलाया गया कूफे की सरजमीन पर। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना सुना, आप बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते चले गए। इतना सुनने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई थे, उन्होंने कहा कि अब हम तो मुस्लिम के कत्ल का बदला लेकर के रहेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इतना सुनने के बाद आपने लोगों को समझाया और आप खड़े होकर के तकरीर फरमाई और इरशाद फरमाया कि आए लोगों, अभी तक तो हम ला इल्म थे, हमें इल्म नहीं था। अभी तो हमें ये पता चल रहा था, हमारे वहमो गुमान में बातें तो ये थी कि कूफा के हालात साजगार होंगे, लेकिन खुतूत के ज़रिए हमें ये इल्म हुआ कि अब कूफा के हालात साजगार नहीं, बल्कि मैं तो सारे मंजरात को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ इन खुतूत के ज़रिए कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के मामलात क्या हैं। आपने एक ज़ोरदार तकरीर फरमाई और इरशाद फरमाया कि जिसको चलना है वो चले और जिसको जाना है वो चला जाए। कुछ लोग आपके साथ में थे तो उन्हें ये मालूम था कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं हुकूमत के लिए, और जब इमाम आली मकाम के साथ में हम जाएंगे तो हमें मालो दौलत मिलेगी, जाहो हशमत मिलेगी, इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा। तो जिनके दिल में तमा लालच थी उन्होंने इमाम आली मकाम का साथ छोड़ दिया, और जिनको शौक़ शहादत था और जिनको इस्लाम
इस्लाम से मोहब्बत थी, जिनको औलाद मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी, उन्होंने कहा ऐ इमाम आली मकाम, अब चाहे जो खुतूत आए, चाहे जो पैगाम आए, हमने आपके दामन को थामा है, तो जहाँ पर हुसैन का इख्तिताम होगा वहाँ पर हमारा भी इख्तिताम होगा। आपने ये बात कही तो जो लोग जाहो हशमत के लिए आए थे कि दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, उन्होंने साथ छोड़ दिया और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत सईद बिन मज़ाहिर भी हैं, ज़ैन क़य्यिन भी हैं, और आपके साथ कई सारे लोग हैं। बहरहाल हुर ने कहा कि हाँ मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, मैं भी नमाज़ पढ़ूँगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है। नमाज अदा के लिए वज़ू किया और वज़ू करने के बाद इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ हुर ज़रा ये तो बताओ, क्या तुम अपनी जमात अलग कायम करोगे या तुम हमारे साथ जमात के साथ नमाज अदा करोगे? हुर ने कहा, इमाम आली मकाम, हम आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। इमाम आप पढ़िए, हम आपको अपना मुक़्तदा बना करके आपकी इक़्तिदा में हुर नमाज पढ़ेगा। यहाँ पर इमाम आली मकाम के साथ में जितने सारे लोग थे सब ने वज़ू बना करके नमाज के लिए इकट्ठा हो गए। जमात कायम हो चुकी है। एक तरफ 1000 का लश्कर भी नमाज में खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद में जब आपने अपना रख्ते सफ़र बांधा, आपने जाने का इरादा किया, तो यजीद ने, इब्ने ज़ियाद के सिपाही ने, हुर बिन यजीद ने आपका रास्ता रोक लिया और कहा, इमाम आली मकाम, हम आपको वापस ना जाने देंगे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ हुर तू चाहता क्या है, तुझ पर तेरी माँ रोए। इतना सुनने के बाद हुर तिलमिला उठा और चाहो जलाल में कहने लगा, ऐ अली मकाम, आपने जो मेरी पालदा के बारे में कहा है, अगर कोई आपकी जगह पर होता और मेरी माँ को जैसा जुमला कहा है, तो आज हुर की तलवार होती, उसका सर होता। मैं आपकी पालदा को जानता हूँ, मैं आपकी पालदा की अजमत को जानता हूँ, मैं आपकी पालदा की रिफात को जानता हूँ। मैं आपको जाने तो नहीं दूंगा, ना आपकी पालदा को कुछ कहूँगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा, बताइए क्या बात है? तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐसा है कि देखो, इब्ने ज़ियाद के बारे में तो सारी मालूमात मुझे मिल चुकी है कि वो चाहता क्या है और करना क्या चाहता है। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, या तो मुझे मक्का, या तो मुझे वापस जाने दो, या तो मुझे वापस जाने दो, या तो कहीं और किसी और मुल्क में मैं जा करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, अपने तमाम साजो सामान के साथ मैं चला जाऊँगा, और या तो मुझे कोई तीसरा रास्ता इख्तियार कर लेने दो। उसने कहा, ऐसा है क्या इमाम आली मकाम, अगर आप अपने मक्का की तरफ कूच करना चाहते हैं तो मैं आपको तो जाने नहीं दूंगा। हाँ, जो तीसरा ऑप्शन है, आप तीसरा रास्ता इख्तियार कर लें, आप कहीं और चले जाएं और मैं इब्ने ज़ियाद को कोई बहाने से मैं उसको समझा दूंगा। इतना सुनने के बाद वक्त गुजरता गया, ये और पहर और आगे बढ़ता चला गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफ़िला रवा दवा हो गया, और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ ये हुर भी आपके साथ में है। और आपके साथ साथ जब ये हुर तकरीबन 8वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन, 8वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन हुर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तो वक्त भी गुजरता जा रहा है। हुर ने कहा कि आई इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब आपको तीसरा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। उसके बाद में एक और फरमान जारी हो जाता है, एक और हुक्म जारी हो जाता है। इब्ने ज़ियाद ने
इब्ने सियाद ने अमर बिन साद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अय अमर बिन साद, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक काम बताना चाहता हूँ। उसने कहा, बताइए क्या बात है। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहदाइयों, गौर से सुनते चलिए। इब्ने सियाद ने अपनी दरबारियों में से इब्ने साद को मुंतखब किया और इब्ने साद को बुलाने के बाद उसने अपने ज़बान हाल से कहा कि जो रे की हुकूमत है वो तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी, तरीके से चाइना तुम चलाना। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि पता ये चला है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की सरजमीन की तरफ ना जा कर के वो करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसा है कि तुम जाओ और वहाँ पर उन्हें रोको, और ऐसी जगह पर रोकना कि जहाँ पर पानी का कतरा ना हो, ऐसी जगह पर रोकना कि जहाँ पर पानी का रवानी ना हो। इतना सुनने के बाद अमर बिन साद ने कहा, ये मुझसे नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उसने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर ये तुमसे नहीं होता है तो ऐसा करो कि जो रे की हुकूमत है तुम उसका तख्तनामा मुझे दे दो और उसके बाद में तुमको जो चाहे तुम कर लेना। इतना सुनने के बाद उस लालची बेड़िए ने कहा, अच्छा ठीक है, अब सुनो, मैं पहले इनकार कर रहा था कि मैं ये काम हरगिज़ ना कर सकूंगा, लेकिन अब मैं करूंगा। अमर बिन साद अपने 4000 लश्करियों के साथ में जो ईरान को जाने वाला था, ईरान का रुख ना मोड़ करके वो सीधा तिफ की तरफ रवाना हुआ और करबला के मैदान में आया। और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद वहां पर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहां पर खेमा नस्ब हो चुका था। अल मुख्तसर तारीख में यह आता है कि जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सफ़र तय करते हुए जब आप ज़ी हशम से आगे पहुंचे हैं तो मकाम नैबनवा में आपने अपना पड़ाव डाला है। आपने हुर से पूछा है, हुर ज़रा ये तो बताओ कि आखिर ये कौन सा मकाम है। तो उसने कहा, ये मकाम नैनवा है। आपने फरमाया कि दूसरा क्या नाम है। उसने बताया फला नाम है। फिर आपके सामने उसने कहा, इसका एक नाम और भी है जिसे करबला कहा जाता है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, करबला के तख्तो ताज को देखा। करबला के तख्तो राज को देखने के बाद आपने करबला की मिट्टी ली और मिट्टी लेने के बाद इरशाद फरमाया कि आए लोगों, जिस करबला की मिट्टी के बारे में मेरे नाना ने बताया था, ये वही करबला है। जिस करबला के बारे में मेरे नाना ने बचपन में मुझे बताया था, ये वही करबला है। जिस करबला के बारे में मेरे बाबा अली ने बताया था कि मेरा बेटा यहाँ शहीद किया जाएगा, ये वही करबला है। कौन सी करबला? जिस करबला के बारे में हम अपने जहन में तसव्वुर लाते हैं तो इमाम आली मकाम की याद ताज़ा हो जाती है। कौन सी करबला? जहाँ पर आज अमन व अमान का पैकर बना हुआ है। लेकिन जब कल आशूरा की रात होगी, 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, तो अल्लाहु अकबर कबीरा, जो करबला की सुर्ख, जो करबला की ये सूख मिट्टी, सूखी मिट्टी हुई दिख रही है, कल ये खून से आलूदा होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आयो मेरे साथियों, अब यहीं पर ठहर जाओ, अब यहीं पर अपना पड़ाव डाल लो, क्योंकि अब हमारा आखिरी सफ़र यही है, अब हमारी मंजिल भी यहीं पर है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम शहदाई वहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद अपना पड़ाव डाल लेते हैं। जब इब्ने ज़ियाद को इसके बारे में हुक्म होता है, उसके बारे में मालूमात होती है, तो उसने दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमर बिन साद के साथ में तकरीबन 4000 दस्ता के साथ में इमाम आली मकाम के पास में भेजा और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये खतूत आए और इमाम आली मकाम ने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने अम्र बिन साद से कहा कि अम्र बिन साद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो अम्र बिन साद ने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, यहाँ पर मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। ये कौन अम्र बिन साद है? ये वही अम्र बिन साद है जिसके वालिद गिरामी हज़रत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कौन साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीर उठा के दे रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, अय वक्कास, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। आज अब बेटा एक तरफ, बाप एक तरफ, तो बाप की बुनियाद पर बेटे को सही नहीं कहा जाएगा।
अगर बाप गलत है और बेटा सही है तो बेटे को सही, बाप को गलत कहा जाएगा। अगर बाप गलत, बाप सही और बेटा गलत है तो बेटे को गलत कहा जाएगा। तो अगर अब कोई अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है या उनके बारे में बुरा भला कहता है तो अपनी ज़बान को ताला दे, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती होता है, और जो नबी का सहाबी हो हम उसे बुरा नहीं कहते हैं। अमीर मुआविया सही हैं, अमीर मुआविया का बेटा गलत था, गलत है, गलत रहेगा। बेशक, सुभान साथ अल्लाह। में नबी वकास सही हैं, सही थे, सही रहेंगे, और इब्ने साद गलत था, गलत है, गलत रहेगा। अगर ऐसा आप देखेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान वो बदजन हो गया, तो क्या आप नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे? नहीं। तो आप अपनी ज़बान को ताला लगाएं, और जो हस्ते मेरे मुआविया की बारगाह में लान तान करते हैं वो तौबा करें, क्योंकि हर सहाबी रसूल हमारे लिए जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो ये साद, अमर बिन साद से आपने कहा क्या है साद? ऐसा है कि तू भी कुरैशी है, मैं भी कुरैशी हूं, और यहां पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, यहां पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। अमर बिन साद ने कहा कैसे मालूम कि आपको बुलाया गया है? इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खुतूत की थैलियां मंगवाया और उसके सामने उलट दी और इरशाद फरमाया कि ये देखो, इमाम आले मकाम को बुलाने में सिर्फ एक खुतूत नहीं, दो खुतूत नहीं, बल्कि खुतूत का पूरा दस्ता यहां पर हाजिर है। अमर बिन साद ने कहा कि हम तो आपको गिरफ्तार करके लेकर के जाएंगे। हुर ने कहा, अमर बिन साद, इमाम आले मकाम की बातों से तुझे अंदाजा नहीं होता है? इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, जंग के लिए नहीं आए हैं, जंग के लिए इनके पास दस्ता नहीं है, ये हमसे जंगो कताल के लिए नहीं आए हैं। मैं तो इनके साथ तकरीबन 7 दिनों से सफ़र कर रहा हूँ, 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इमाम आले मकाम को। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये लगे कि इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालो दौलत के चक्कर में आए हैं या जंग के लिहाज से आए हैं। इतना सुनने के बाद अमर बिन साद ने कहा, अच्छा ठीक है। इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अमर बिन साद, अब सुन लो, मैं तुम्हारे सामने 3 बातें रखता हूँ, इन 3 बातों को, ये मेरी 3 बातों को इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दिया जाए। अमर बिन साद ने कहा, अच्छा कहो क्या बात है, कहो क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया, पहली बात तो ये, या तो मुझे यहां से जाने दिया जाए, दूसरी बात ये, बराह रास्त मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से मुलाकात करने दिया जाए। आपने ये खुतूत में लिखा है कि मुझे यजीद से मुलाकात करने दिया जाए, मुझे दमिश्क पहुंचाया जाए। इतना सुनना था कि उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी ये चंद शराइत लिख करके भेज देता हूँ। और इमाम आले मकाम ने फरमाया, मैं बराह रास्त रूबरू हो करके मैं बात करूँगा। अमर बिन साद ने ये खुतूत जारी कर दिए और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेजा। इब्ने ज़ियाद के पास जब ये खुतूत पहुँचे तो पहुँचने के बाद इब्ने ज़ियाद ने पढ़ा और इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर मामला ऐसा है कि अगर वो सुलह चाहते हैं और जंगो कताल नहीं चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं, तो ठीक है। इतना सोचना था कि उसी के दरबार में एक दरबारे इब्ने ज़ियादी एक और ऐसा था जो सबसे बड़ा शैतान लईन था, जिसे शिम्र ज़िल जोशन कहा जाता। वो भड़क गया, उसने कहा क्या इब्ने ज़ियाद, अगर तुम आज इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर दरबारे यजीद में भेज देते हो तो खतरा है, और अगर तुम उन्हें जाने देते हो तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐ इमाम आले मकाम, आप ये कहें
कि फौरी तौर पर इमाम आली मकाम से बैअत ले आपके नाम की। इतना सुनना था कि इब्ने ज़ियाद का रुख बदल गया और उसने कहा कि अब ऐसा है कि अम्र बिन साद को ये खतूत जारी कर दो कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी जगह ठहराए, ऐसी जगह रोके जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर हरियाली ना हो, ऐसी जगह पर रोके जहाँ चटियल मैदान हो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ठहराया गया। अभी अम्र बिन साद आपके पास में है, हुर भी हैं, जब तक कि एक खतूत वाला आया, एक कासिद आया और वो इमाम आली मकाम की बारगाह में ना जा कर के सबसे पहले जा कर के अम्र बिन साद से मिला। अम्र बिन साद से मिला और साद से मिलने के बाद उसने कहा, आए अम्र बिन साद, इब्ने ज़ियाद ने ये ख़तनामा जारी किया है और ख़त जारी करने के बाद ये कहा है कि आए अम्र बिन साद, अगर तुम इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर तुम उनकी हिमायत करोगे या उनकी तायीद करोगे तो तुम्हारे साथ खैर खाही का मामला नहीं होगा, या तो तुम उनसे जंग का ऐलान करो, उनसे जंग का ऐलान करो। अम्र बिन साद ने कहा, अच्छा, जंग का ऐलान का हुक्म दिया गया है और नीचे ये लिखा हुआ था कि अगर तुम जंग नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, जितना दस्ता तुम्हारे हवाले किया गया है उन तमाम दस्तों को शिमर ज़िल जोशन के हवाले कर दो और जो रे की हुकूमत तुम्हें दी जा रही है उसकी लिखत भी तुम हमारे हवाले कर दो। इतना सुनना था, इब्ने ज़ियाद के इस खतूतनामा को पढ़ना था तो शिमर ज़िल जोशन के सामने जा कर के अम्र बिन साद ने कहा कि तूने सारा मामला बिगाड़ दिया, सारा मामला ख़राब कर दिया, ये क्या किया तूने। इतना सुनना था, इब्ने ज़ियाद का ये भेजा हुआ सिपाही शिमर ज़िल जोशन ने कहा, तुम जंग का ऐलान करते हो या फिर मैं चढ़ाई करना शुरू कर दूं, या तुम्हें जो रे की हुकूमत दी जा रही है उसे मेरे हवाले कर दो। इतना सुनना था कि अम्र बिन साद ने कहा, अय शिमर ज़िल जोशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जंग का ऐलान करूंगा। और हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ करके उसने एक तीर चलाई और कहा कि आए लोगों सुन लो, करबला की सरजमीन पर जो सबसे पहला तीर चला है वो अम्र बिन साद की तरफ से चला है, गवाह रहना। जब तक कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आने के बाद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा रहे थे, जब तक कि सब उठ करके आए और आपने इरशाद फरमाया, ये क्या, ये तीर किसकी तरफ से है। तो पता क्या चलता है कि ये तीर किसी और की तरफ से नहीं है बल्कि ये तीर अम्र बिन साद की तरफ से है। इतना सुनना था, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम जंग करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हमें एक रात की मोहलत भी दे दो, एक रात की मोहलत हमें दे दो। कौन सी रात? जिस रात में हम और आप बैठे हुए हैं, ये वही रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल फरमाई। ये वही रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे लगाया। ये कौन सी रात है? ये वही रात है कि जिस रात में हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि आए मेरे शहदाइयों, मैं आपके सामने खड़े होकर के यह आखिरी खुतबा देना चाहता हूँ और तुम्हें बता देना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो आखिरी रात है ये हमारे पास आखिरी रात है। आए लोगों, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, तस्बीह व तहलील में अपने वक्त को गुजार लो, तस्बीह व तहलील में अपने वक्त को गुजार लो। आए लोगों, आज ये रात जो हमारे दरमियान गुजर रही है ये कोई और रात नहीं है बल्कि ये आशूरा की रात है। ये वही आशूरा की रात है कि करबला के तपते हुए सर रात में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात की मोहलत मांगी थी तो ये रात अता की गई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन
इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमा लगवाया और लगवाने के बाद आपने कहा कि पीछे से खुदाई कर दी जाए और खुदाई करने के बाद उसमें आग भर दिए जाएं। आपने लकड़ियाँ लगवा दी, आपने खेमा लगवा दिया और खेमे लगवाने के बाद आप इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के लिए ना गए थे। अगर किसी के जहन में ये बात आती है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इक़्तिदार की खातिर गए थे या दौलत की खातिर गए थे या इक़्तिदार के लिए गए थे, तो आप यकीन मानो मुसलमानों, जिसने अपने जहन में ये गलत फहमी पाल रखी है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इक़्तिदार के लिए गए थे, बल्कि इक़्तिदार के लिए ना जा करके इमाम आली मकाम अगर इक़्तिदार के लिए जाते, अगर हुकूमत के लिए जाते, अगर तख्त ताज के लिए जाते, तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 6 माह असग़र को ना लेकर के जाते। अगर इमाम आली मकाम इक़्तिदार के लिए जाते तो हज़रत अली असग़र को ना लेकर के जाते, हज़रत सकीना को ना लेकर के जाते, अपने भांजा औला मोहम्मद को ना लेकर के जाते, बल्कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेदस्तो सामान करबला की सरजमीन पर जब आप पहुँचे हैं तो आपने सबसे पहले यजीदियों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाया कि ओ यजीदियों, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं जाहो हशमत के लिए आया हूँ, क्या मैं इक़्तिदार के लिए आया हूँ? नहीं नहीं, ओ यजीदियों, तुमने अपने इरादे को कैसे बदल लिया? ओ कूफियों, तुमने अपने इरादे को कैसे बदल लिया? तो क्या तुमने इमाम आली मकाम को खुतूत ना लिखे थे? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, तमाम खुतूत सामने रख दिया और तमाम खुतूत को सबके सामने रखने के बाद इरशाद फरमाया कि आए करबला में जितने लोग हाजिर हो, सब लोग सुन लो, आज इमाम हुसैन तुमसे कहता है, क्या तुमने इमाम आली मकाम को ना पहचाना? आज तुम जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, क्या उसी मोहम्मद के नवासे को तुम कत्ल करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अम्र बिन साद आया था तो अम्र बिन साद को भी आपने दावत दी थी और इरशाद फरमाया था कि आए अम्र बिन साद, क्या तो आले रसूल के खून से अपने हाथ को रंगेगा? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जवाब को सुनने के बाद कहा था कि मैं तो ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन इक़्तिदार के लिए उसने अपनी नीयत का तहम्मुल कर लिया, इक़्तिदार के लिए उसने अपनी नीयत में तब्दीली ले आई। तो इससे पता क्या चला कि जो कोई तख्त ताज के लिए बदल दे या अपना हौसला पस्त कर दे, अगर कोई जाहो हशमत के लिए या दौलत के लिए अपना इरादा बदल देता है, तो इससे पता ये चलता है कि दीन के खातिर या दीन के अपोजिट खड़े होकर के दौलत के चक्कर में अपनी नीयत को बदल देना, ये कोई और नहीं कहलाता है, बल्कि ये यजीदियत कहलाती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर को भी दावत दी थी और अम्र बिन साद को भी दावत दी थी, लेकिन इन दोनों में से एक का दिल पिघला था। एक जो था शहदाए मुस्तफ़ा बन गया था, एक था जो शहदाए अहले बैत बन गया था। उस शख्सियत को हज़रत हुर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के सामने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने इरशाद फरमाया, आए लोगों, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है या मेरे बारे में इल्म नहीं है? मैं तुम्हें अब भी दावत देता हूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी आप तकरीर ही फरमा रहे थे, आप लोगों से कह रहे थे, क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? लोगों ने कहा नहीं नहीं, लोगों की ज़बानें बंद हैं, आँखें खुली है। आए काश करबला में जितने यजीदी लश्कर थे उनकी आंखें बंद होती, दिल का दरवाज़ा खुला होता तो आज ये मकाम ना होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, आए बताओ, आए यजीदियों ज़रा बताओ ना, क्या तुमने मुझे खुतूत ना लिखे थे? आपने सबका नाम ले ले करके यके बाद दीगरे पुकारा और इरशाद फरमाया, आए फला, तुम बताओ, क्या तुमने मेरे लिए खुतूत ना लिखा था? आपने फला इब्ने फला की तरफ इशारा किया और इरशाद फरमाया, क्या तुमने मेरे लिए खुतूत ना लिखा था? ये बताओ ना किसका नाम लिखा हुआ है, ये बताओ ना किसकी तहरीर लिखी हुई है। इतना सुनने के बाद जितने दरबारी थे सबने इनकार कर दिया। आपने इरशाद फरमाया, क्या बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है? क्या मैंने तुम्हें कभी सताया है? क्या मैंने तुम्हारा माल गसब किया है? यहाँ पर ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं,
सबसे मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं कि अभी भी वक्त है, अपने दस्तूर को बदल लो, अभी भी वक्त है, अपने नीयत को बदल लो। इतना सुनना था कि अम्र बिन साद ने उसमें मुदाखलत कर दी। इतना सुनने के बाद हबीब बिन मज़ाहिर जलाल में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, आए अम्र बिन साद खामोश हो जा। जब हुसैन बोलने लगे तो बीच में ना बोला कर, जब इमाम आली मकाम तकरीर करें तो बीच में रुगरदानी ना किया कर। इमाम आली मकाम ने फरमाया, इमाम आली मकाम तकरीर कर रहे हैं, हबीब बिन मज़ाहिर ने कहा, ऐ अम्र बिन साद तू अपनी ज़बान को रोक ले, वरना जंग शुरू होने से पहले हबीब बिन मज़ाहिर की तलवार होगी, तेरा सर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी जंग छिड़ी नहीं है, लेकिन इमाम आली मकाम ने इस तरीके से उनके सीनों में मोहब्बत अहले बैत पेवस्त कर दिया है कि जंग से पहले, क़यामत से पहले हबीब बिन मज़ाहिर क़यामत पर उतर आए हैं और बता देना चाहते हैं कि अगर इमाम आली मकाम के खिलाफ अगर एक ज़बान और खुली तो हबीब बिन मज़ाहिर की तलवार ये ना देखेगी कि शिमर कौन है और साद कौन है, ये तलवार चमकेगी और गद्दार हुसैन का सर तुमसे जुदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। हबीब बिन मज़ाहिर जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया कि खामोश हो जा। अम्र बिन साद खामोश हो गया और अपने खेमे की तरफ चला गया। ये तकरीर ख़त्म हुई। बातें ख़त्म होने के बाद जंग की इब्तिदा होती है और इस जंग की इब्तिदा में अम्र बिन साद ने अपनी तरफ से 2 सिपाहियों को नामज़द करता है, 2 सिपाहियों को आगे करता है और उन्हीं तमाम लोगों में हबीब बिन मज़ाहिर और अब्दुल्लाह कल्बी भी मौजूद थे। ये अब्दुल्लाह कल्बी की अभी नई नई शादी हुई थी। आप आए, आप आने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम अब आप मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। जंग की इब्तिदा हो गई। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। आपने इजाज़त दे दी और इब्न ज़ियाद की तरफ से एक ऐसा सिपाही आया जिसे ज़ोयाद कहा जाता है, ज़ोयाद इब्न ज़ियाद, वो मुकाबले में आया और मुकाबले में आने के बाद अब्दुल्लाह कल्बी ने कहा, आपने उसकी तरफ मुखातब होकर के कहा, हराम के बेटे क्या तू मुझसे मुकाबला करेगा, क्या तू मुझसे मुकाबला करेगा। मैंने कहा ना, अली का नाम है वो है जो शजरे खंगाल देता, अली का नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ अली के नाम से ही नहीं, बल्कि अली के सिलसिले से जितने लोग हैं, चाहे वो अली अकबर हो, चाहे अली औसत हो, चाहे वो कासिम हो, चाहे वो औलो मोहम्मद हो, इनसे भी मोहब्बत करना इस बात पर दलालत करता है, इस बात पर दलालत करता है। जब कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो इब्तिदाई मरहला देखता है कि इसकी इब्तिदा हुई कहाँ से है, और जब कोई इब्तिदाई मरहले में ये देखता है कि इसका शिजरा अली से चलाए वली पर आता है, तो वो ये नहीं देखता है कि ये किस जानिब जाता है, बल्कि वो तो ये देखता है कि इब्तिदा अली से है तो इंतहा भी अली पर जाकर के हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। हबीब बिन मज़ाहिर रुक जाते हैं। अब्दुल्लाह कल्बी आए और कहा, तू मुझसे मुकाबला करेगा। इब्न ज़ियाद के इस गुलाम की तरफ आपने मुखातब होकर के इरशाद फरमाया, तो मुझे देख रहा है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ अली ही नहीं पुकारते हैं, अली के दामन से जो लग जाए सब पुकारते हैं। सुभान अल्लाह। और वो मैदान को नहीं देखते हैं,
मैदान में कौन खड़ा है इसकी भी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि शहीद जिसके दिल में शौक़ शहादत पैदा हो जाए वो पहलवान को नहीं देखते हैं, मैदान को नहीं देखते हैं, बल्कि उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब मैं शहीद किया जाऊं, पहला कदरा जमीन पर हो, दीदार इलाही नसीब हो, वो बहुत शहादत खूब। पैदा हो जाए। अब्दुल्ला कल्बी को देखने के बाद उसने कहा, अभी तुम तो बच्चे हो मेरे सामने, अभी तुम तो बच्चे हो मेरे सामने। अब्दुल्ला कल्बी ने कहा, मैदान में आ, पता चल जाएगा कौन है बच्चा। इतना सुनने के बाद घमासान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब करबला के तपते हुए सर्रात में ये जो लड़ाई चली थी, इख्तदार के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, जाहो हशमत के लिए नहीं, बल्कि हक़ व बातिल के इम्तियाज़ के लिए चली थी। बेशक हक़ व बातिल का फैसला करने के लिए चली थी। इसीलिए कलमा पढ़ना, फ़कत कलमा पढ़ना ये ईमान की दलील नहीं है, कलमा पढ़ करके कलमे वाले पर मर जाना ये ईमान की दलील है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कलमा कोई पढ़ते थे। आपने देखा आशूरा की रात इमाम आली मकाम भी नमाज अदा फरमा रहे हैं, इमाम आली मकाम भी नमाज अदा फरमा रहे हैं। अमर बिन साद की जो जमात थी वो भी नमाज अदा कर रही है। अजान इधर भी, अजान उधर भी, अकामत इधर भी, अकामत उधर भी, कुरान इधर भी, कुरान उधर भी। अब आपको रुक करके बता देना चाहता हूँ कि जो ईमान होता है, जो ईमान होता है वो तादाद नहीं देखता है। बेशक ये कैसी नमाज है? एक नमाज वो है जो दीन की बका के लिए है। ये कौन सी नमाज की याद है? इमाम हुसैन रुकू करे तो फ़कत अल्लाह की याद हो, उसकी रिजा हो, उसके दीन का ख्याल हो। एक तरफ यजीद सजदा करे, एक तरफ यजीद सजदा करे तो उसके जहन में तमाम लालच हो। लानत है ऐसी दौलत पर, लानत है ऐसे जाहो हशमत पर। इमाम आली मकाम ने फरमा दिया था कि आए अमर बिन साद, तू देख ले, मैंने तुझे भी बताया था और हुर को भी बताया था। हुर ने हुसैन से समझा तो ऐसा समझा कि जब शहीद होते वक्त भी हुसैन के कदमों में आए और वो पहचान गए थे कि अगर पनाह मिल सकती है तो हुसैन के कदमों में मिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। इतना सुनने के बाद घमासान लड़ाइयाँ होने लगी। अब हक़ व बातिल का इम्तियाज होने जा रहा है। हर टोपी पहनने वाला, हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला, हर कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं होता है, बेशक ईमान वाला नहीं होता है। अब यहाँ पर वो इम्तियाज होगा, अब आज की रात में वो फर्क पैदा होगा। अब्दुल्ला कल्बी ने कहा, आ मेरे मुकाबले में आ, सो यार मुकाबले में आया। और आने के बाद घमासान लड़ाइयाँ होने लगी। इतनी घमासान लड़ाइयाँ होने लगी कि हज़रत अब्दुल्ला कल्बी के हाथ में जो तलवार थी, जो नेज़ा था, आपके हाथों में लगा और उंगलियां कट करके लटकने लगी। जब झूलने लगी, आप अपनी बीवी के पास में आए और आने के बाद आपने कहा, मेरे हाथों में कुछ पट्टी बांध दो या मेरे हाथों में कुछ ऐसा लगा दो जिससे खून का फव्वारा रुक जाए। इतना देखने के बाद जब इमाम हज़रत अब्दुल्ला कल्बी, जब घमासान लड़ाइयों के दरमियान तलवार उधर से भी चल रही है, तलवार इधर से भी चल रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसी खेमे में अब्दुल्ला कल्बी की बीवी भी मौजूद थी। जब उसने देखा कि जिनके शौहर बड़ी ही जाफशानी के साथ में, बड़ी ही मशक्कत के साथ में जंग लड़ रहे हैं, बड़ी बहादुरी के साथ में जंग लड़ रहे हैं, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, हुसैन दुआ दे रहे हैं, उनकी बीवी जंग की तरफ जाती हुई दिखाई दी, तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको दुआ देते हुए भी आपको दुआ देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हबीब बिन मज़ाहिर ने भी देखा और तमाम लोगों ने भी देखा कि इमाम आली मकाम का ये मर्द कलंदर, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शहदा, लड़ते लड़ते एक तीर ऐसी आती है जो उनकी पेशानी में चुभ करके उस पार चली जाती है, आप ज़मीन पर गिरते हैं और आपकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तक कि आपको मैं वो तारीख़ भी बताता चलूँ कि आपकी बारगाह में हज़रत हुर भी आए थे और हज़रत हुर रज़ी अल्लाह हज़रत हुर भी आए। अभी तक वो हुर हज़रत हुर ना थे, फ़कत हुर थे, लेकिन कदम हुसैन में आए तो ये इज्जत मिल गया कि हज़रत हुर हो गए। जी जी बेशक।
हजरत हुर हो गए। हजरत हुर आए और कहा कि इमाम आली मकाम, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, इमाम आपने जिस वक्त मुझसे इल्तिजा की थी, अगर मैं आपको जाने देता तो आज जो मारका तन गया है, आज ये मारका ना होता। माफी तलाफी कर रहे हैं। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ हुर, घबराता क्यों है तू, परेशान क्यों होता है? हंसते हुर माफी तलाफी कर रहे हैं, माफी तलाफी कर रहे हैं। हजरत हुर को क्या पता था कि मैं चला था जहन्नम की तरफ, लेकिन रास्ते में कोई जन्नती मिल करके मुझे जन्नत में लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत हुर आए और कहा, हुजूर अब मुझे भी इजाजत दीजिए मैदान कारसार में जाने के लिए। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अभी ये सदा ही दे रहे थे कि हजरत हुर ने कहा, क्या इमाम आली कारसार में जा करके ये बात हुर को साबित करने दीजिए कि मैं भी मुहिब्ब अहले बैत हूं, मुझे ये बता देने दीजिए कि मुहिब्ब अहले बैत हूं। आपने इजाजत मरहमत फरमा दी। जब तक कि अम्र बिन साद के शहदाइयों की तरफ जिस खेमे से आए थे उस खेमे की तरफ मुखातब हुए और इरशाद फरमाया कि आए लोगों, अब तक तुम अम्र बिन साद, अब तक तुम हुर को जानते थे, अब तक तुम हुर को जानते थे। अम्र बिन साद ने कहा, है हुर, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनता था, ये कैसा तुम्हारा तेवर बदल गया है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत ही ताकतवर मानता था। अगर कोई मुझसे पूछता था कि सबसे बड़ा तुम्हारी जमात में ताकतवर कौन है, तो हुर मैं तुम्हारा नाम लेता था। लेकिन हुर ये क्या? तो हुर ने कहा कि जब तक हुसैन से मिले ना थे कुछ नहीं पता था। जब तक हुसैन से ना मिले थे तो यूं महसूस होता था कि दौलत ही सब कुछ है। हुसैन से ना मिले थे तो यूं महसूस होता था सरवत ही सब कुछ है। हाँ, हुर उस वक्त तक हुर था जब तक हुसैन के हाथों बिका ना था, और हुर ने बता दिया कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। इमाम आली मकाम, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, हुर तू घबराता क्यों है? तो दुनिया की जाहो हशमत को ना देख, दुनिया के जाहो जलाल को ना देख, दुनिया के मालो मता को ना देख, तू आरसी जिंदगी देख रहा है। अरे देखना है तो मुस्तकिल जिंदगी देखना। अगर तुझे मरना ही है, तुझे अगर मरना ही है तो मोहम्मद के नाम पर मर, क्योंकि जो मोहम्मद के नाम पे मरता है हकीकत में वो मरता नहीं बल्कि जिंदा होता है। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदा होता है। अम्र बिन साद, तू ना समझा, क्योंकि तू लालच को और दिरहमो दीनार को और रे की हुकूमत को इस कायदे से समझ गया था कि दुनिया तुझे पकड़ ली थी, दुनिया तुझे पकड़ ली थी। हजरत हुर ने कहा, यार इमाम आली मकाम, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त पाकर अब हुर मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। कौन सा मैदान कारज़ार? वो मैदान कारज़ार की तसव्वुर में आते ही फ़कत तलवार की झनकारियाँ सुनाई देती हैं। कौन सा मैदान कारज़ार? वो मैदान कारज़ार कि जिस मैदान कारज़ार की बात की जाए तो तीर और बौछार की आवाज़ें सुनाई दिया करती हैं। हज़रत हुर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत हुर ने कदम हुसैन का बोसा दिया और कदम हुसैन का बोसा देते हुए आप उन भेड़ियों की तरफ मुखातब हुए और अपने ज़बान हाल से कहा, हल में मुगीसना, आओ, कौन है जो हुर के मुकाबले में आएगा? कौन है जो हुर का मुकाबला करना चाहता है? हाँ हाँ, हुर उस वक्त तक डरता था जब तक इब्ने ज़ियाद की हिमायत मुझ पर थी। हुर उस वक्त डरता था जब यजीद की हिमायत मेरे सर पर थी। लेकिन अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है। अब ना मुझे मरने का गम है, ना मुझे जीने का गम है। अगर मैं मर गया
तो कल क़यामत में मेरी शफाअत को हुसैन उठेंगे। सुभान अल्लाह। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी शफाअत को कोई ना उठेगा, क्योंकि जिसने आले रसूल का खून बहाया है उसकी शफाअत नहीं होती है। दुनिया में भी उसकी मजम्मत होती है, आखिरत में भी मजम्मत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि इस शहदाई ने बड़े ही जंग, बड़ी ही बहादुरी के साथ में लोगों को ललकारा, और लोग देखने के बाद में इसकी तरफ एक ऐसा बदबख्त बढ़ा जो इन अम्र बिन साद के सिपाहियों में जो लीडर था उसका नाम बहरहाल वो लीडर उसके मुकाबले में भेजा गया, और उस लीडर को भेजने के बाद जो सिपह सालार था उसने कहा, ऐ हुर तुम्हें मैं वक्त देता हूँ तुम चले जाओ, तुम्हें वक्त देता हूँ तुम चले जाओ। हज़रत हुर ने कहा था ये वक्त तो बड़ी मुश्किल से मुयस्सर आया है, मैं कैसे चला जाऊँ। इतना सुनने के बाद घमासान लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कत्लो चदाल शुरू हो गए, तलवार इधर से भी चल रही है, दोनों तलवार दिखाई दे रही थी। एक तलवार का नाम था हक, दूसरी तलवार का नाम था बातिल। हज़रत हुर ने बता दिया कि आज हक व बातिल का इम्तियाज हो करके रहेगा। तो इससे पता क्या चला, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दलम करबला के कारेसार में अपने तमाम बच्चों के साथ में, अपनी बच्चियों के साथ में, अपने भाइयों के बेटियों के साथ में जो मैदान कारसार में गए थे, तो वहाँ पर कत्लो जदाल के लिए नहीं गए थे, बल्कि हक व बातिल के इम्तियाज के लिए गए थे, दीन मुस्तफ़ा की पासबानी के लिए गए थे। कौन से दीन को? उस दीन को बचाने के लिए गए थे जिस दीन की खातिर मुस्तफ़ा ने हुसैन को पाला था। किस दीन की खातिर गए थे? उस दीन की खातिर गए थे कि जब हुसैन पुश्ते पैगंबर पर सवार हो जाएं तो नबी फरमाए, ऐ हुसैन आज मैं तेरी खातिर नमाज को तूल कर रहा हूँ, कि दीन की खातिर तुझे खुद के सजदे को तूल करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत हुर लड़ते लड़ते एक ऐसा तीर आपको लगता है कि आप इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में आ जाते हैं और कहते हैं, इमाम आली मकाम आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। इतना सुनना था कि इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ऐ हुर तू बेखौफ हो जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है, तेरा ठिकाना जन्नत ही है। इतना सुनना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार इमाम आली मकाम के कदमों में आकर के अपने सर को रख करके जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हबीब बिन मज़ाहिर और जैसी शख्सियात भी वहाँ पर मौजूद थी। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई वहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम सिपह सालार एक तरफ खड़े हैं। अब यहाँ पर रुक करके मैं आपको एक तारीख़ी बात बताता चलूँ कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये सफ़र तय कर रहे थे तो आपके इल्म में ये बात थी, आपको जब खबर पहुँची थी कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान कारज़ार में जाने से पहले आपको खबर मिल गई थी, आपको खबर हो गया था, खुतूत के ज़रिए मालूम पड़ गया था कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सफ़र को रोका नहीं, बल्कि अपने सफ़र को जारी रखा। आखिर आए इमाम आली मकाम आप लौट जाते, इमाम आली मकाम अगर आप लौट जाते तो अली अकबर की ज़बानी बच जाती। इमाम आली मकाम अगर आप लौट जाते तो औल मोहम्मद का बचपना बच जाता। इमाम आली मकाम अगर आप लौट जाते तो सकीना को प्यास की शिद्दत ना सताती। इमाम आली मकाम अगर आप लौट जाते तो अब्बास के बाजू ना करते। इमाम आली मकाम से मैंने आलम तखय्युलात में अर्ज़ किया, क्या ये मेरे इमाम इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है, आप ये बता दें कि आपने अपने सफ़र को तब्दील ना किया। तो इमाम आली मकाम ने आलम तखय्युलात में जवाब इरशाद फरमाया कि अजमली सुन ले, इमाम आली मकाम अपना सफ़र उस वक्त बदलते जब इमाम आली मकाम के बारे में फैसला ना होता। मैं तो पैदा भी ना हुआ था, मेरे नाना ने मेरा फैसला फरमा दिया था, तो मैं कैसे रुख को बदल लेता। मेरा रुख हर एतबार से करबला को जाता। अगर मैं दमिश्क से जाता तो करबला होता, अगर मैं मदीने से जाता तो करबला होता, क्योंकि करबला वो ज़मीन है कि हुसैन के रगों से खून निकलने के बाद ईमान को वो ज़िंदगी मिलेगी, ईमान को वो ताजगी मिलेगी कि रहती दुनिया तक ये ज़बान हाल से कहेगी कि इस्लाम
उस वक्त मिटता जब पानी से सींचा जाता। इस्लाम को इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खून से सींचा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी।